हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी ई-ज्ञान। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ में जलवायु की स्थितियों और वर्षा की स्थिति के बारे में बताने वाली हूँ। जलवायु जो है वो किसी स्थान की दीर्घकालिक वर्षा की स्थिति होती है, आर्द्रता की स्थिति होती है और तापमान की स्थिति होती है। अर्थात जब किसी क्षेत्र की लगभग जब 30 साल तक का किसी क्षेत्र का हम वर्षा का, आर्द्रता का, तापमान का आकलन करते हैं, वो मतलब किसी क्षेत्र में जब ये चीजें बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट करती है तो उसी को जलवायु का नाम दे दिया जाता है। और इसी का छोटा रूप जो है वो मौसम है। अर्थात मौसम जो है वो तीनों चीजों को कवर करती है, लेकिन थोड़े समय के लिए। जैसे आज के दिन हमारा मतलब हम किसी शहर में हैं तो आज हमारा मौसम क्या था, हमारे आसपास किस तरीके का वातावरण था, तो वो उसको हम मौसम कह देते हैं। और जलवायु जो है वो दीर्घकालिक स्थिति होती है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वह सिमिलर है भारत के जलवायु से। भारत जो है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा के 30 डिग्री ऊपर उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। किसी भी अगर आप किसी क्षेत्र का जलवायु को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है या किस कटिबंध में स्थित है। गोलार्ध जो है उसमें अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तापमान पाया जाता है और तापमान की इसी डिफरेंस के आधार पर उसे कई भागों में बांटा गया है। उसी में से एक आता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है विषुवत रेखा के उत्तर में 30 डिग्री और उसके नीचे में 30 डिग्री का जो क्षेत्र है वही है। भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय में ही स्थित है और उत्तरी गोलार्ध पर विषुवत रेखा से 30 डिग्री ऊपर की ओर स्थित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ और भारत दोनों की मानसूनी प्रकृति को जानने के लिए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा का भी जानना जरूरी है। और साथ ही साथ वह भूमध्य रेखा से किस प्रकार से अलग अलग होती है ये भी जानना जरूरी है। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपरी हिस्सा कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर तीनों जिलों से होकर के गुजरती है। जो भारत का जो जलवायु है वो मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के द्वारा इफेक्टेड है। उत्तर में अगर देखते हैं तो हिमालय पर्वत को मतलब भारत को रोके रखा है और इसी वजह से उत्तर से आने वाली जितनी भी ठंडी हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है। सिर्फ और सिर्फ मानसूनी हवाएं प्रवेश कर पाती है और उन्हीं से ही यहाँ पर वर्षा होती है। इसीलिए भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकृति की है। अर्थात जब मानसून का आगमन होता है तभी यहाँ पर वर्षा जो है अत्यधिक मात्रा में होती है। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति सेम ऐसी ही है। यहाँ पर भी जो जलवायु है वो मानसूनी प्रकृति की है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। या इसी को कहा जाता है उष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु, या इसी को कहा जाता है शुष्क उपाद्र मानसूनी जलवायु। कर्क रेखा के मध्य से गुजरने की वजह से यहाँ पर गर्मी जो है वो भी अच्छी मात्रा में पड़ती है और शीत ऋतु भी अच्छा ही रहता है, मतलब ठंडी भी अच्छी पड़ती है। कर्क रेखा के गुजरने की वजह से ऊपर का जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक गर्म क्षेत्र में काउंट हो जाता है और इसी वजह से यहाँ की जो मानसून की जो प्रकृति है वह उष्ण है, अर्थात गर्म है। ठीक है। इन तीनों को अगर आप चाहो तो जैसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, आप जलवायु को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जलवायु का एक छोटा सा डेफिनेशन दे सकते हो और वो किस तरीके से एक 30 वर्ष का जो लाइन मैंने बताया वो भी लिख सकते हो। जलवायु जो है वो किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे इफेक्ट डालती है और वो खुद इफेक्टेड होती है। जैसे किसी क्षेत्र की जो जलवायु है मुख्य रूप से
उसकी समुद्र से दूरी, समुद्र से उसकी ऊंचाई, पर्वतों की क्या स्थिति है, या पर्वतों का विस्तार, वनों का क्या विस्तार है, और वनस्पतियों की स्थिति क्या है। इस तरीके जो 4-5 फैक्टर्स हैं ये जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अब जलवायु से होने वाले प्रभाव, जिस क्षेत्र की जलवायु बहुत अच्छी होती है वहां पर ऊर्जा के स्रोत अधिक मिलता है, हमें कृषि बहुत अच्छे से मिलता है, वहां पर जनसंख्या का विस्तार बहुत अच्छा होता है, वनों का विस्तार बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा वहां पर सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हमें अच्छे से मिलती हैं। तो भारत जो है वो इसी में काउंट होता है। यहाँ पर सभी चीजों का भरपूर भंडारण है और उसका हम दोहन भी कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि जलवायु जो है वो किस तरीके से वर्षा को प्रभावित करती है, और वर्षा जो है वो किस क्षेत्रों में अलग अलग है। वर्षा को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में कितनी ऋतुएं हैं। पूरे भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भी 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो आरंभ है 21 मार्च के करीब होता है, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर तिरछी पड़ने लग जाती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लग जाती है, जब लंबवत पड़ने लग जाती है तो उस समय ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु जो है वो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, जिसका एक और एकमात्र कारण है आपका कर्क रेखा का ऊपर से होकर के गुजरना। मई का महीना जो रहता है ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म होता है, और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर गर्मी के महीने में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान जो है वो जांजगीर चांपा जिले को माना जाता है, और इसी प्रकार सर्वाधिक गर्म जिले की बात करते हैं तो जांजगीर चांपा जिला और रायगढ़ जिला दोनों आता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में इतना ही जानना जरूर, जितना मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी था वो मैंने बता दिया है। अब चलते हैं हम शीत ऋतु। शीत ऋतु का जो आरंभ है 21 सितंबर के करीब होता है। 21 सितंबर के पश्चात यहाँ ठंडी जो है वो बढ़ने लगती है और धीरे धीरे करके पूरे फरवरी मार्च तक की रहती है। शीत ऋतु जो है वो मुख्य रूप से जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ने लगती है, ये सूर्य जो रहता है वो दक्षिणायन होने लगता है, तब शीत ऋतु का आरंभ होता है। शीत ऋतु में भी छत्तीसगढ़ की सबसे ठंडा स्थान अगर कहा जाता है तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान जो है वो अंबिकापुर और पेंड्रा है। पेंड्रा जो है वो बिलासपुर में स्थित है। और इसी प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ का सबसे कम ठंडा स्थान की बात करते हैं तो वो आता है कवर्धा। जिला कवर्धा जो है यहाँ पर सबसे कम ठंड पाई जाती है। शीत ऋतु में अगर औसत तापमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 से लेकर के करीब 25 डिग्री सेल्सियस तक का औसत तापमान अभी तक दर्ज किया गया है। अब हम चलते हैं वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु जो है वो मुख्य रूप से आपका ये शुरू होता है जुलाई महीने में, मतलब जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है इसी में ही वर्षा जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है। वर्षा ऋतु का प्रारंभ तो वैसे तो 15 जून को शुरू होता है, लेकिन इसकी सर्वाधिक वर्षा जो है वो मुख्य रूप से जुलाई और अगस्त के महीने में ही होती है। अब जो वर्षा का वितरण है वो भी हमें अलग अलग दिखाई देता है, देखने को मिलता है। अर्थात जैसे कि सर्वाधिक वर्षा वाला अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें आता है अबुझमाड़ का क्षेत्र। अबुझमाड़ जो है वो मुख्य रूप से ये जो नारायणपुर
यहाँ कांकेर जिले के पखांजूर से शुरू होकर के जो नारायणपुर वाला जो क्षेत्र है उसी को कवर करता है। यहाँ पर अभी तक 187 सेंटीमीटर तक की वर्षा दर्ज की गई है, जो बहुत अधिक है और बहुत अच्छी है। इसी प्रकार अगर न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो उसमें आता है आपका वृष्टि छाया जो प्रदेश है कवर्धा। ये इस क्षेत्र पर सबसे न्यूनतम वर्षा दर्ज की गई है। इसी प्रकार से अगर सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है जशपुर जिला। यहाँ पर एक वर्ड याद रखना है, औसत वर्षा वाला जिला, अर्थात यहाँ पर बहुत दिनों की वर्षा को निकाल करके फिर उसका काउंट करके फिर उसका एवरेज निकाल करके ये डेटा तैयार किया गया है। तो वो जिला है सर्वाधिक वाला जशपुर जिला है। उसी प्रकार से न्यूनतम औसत वर्षा वाला अगर जिला की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है आपका कवर्धा। छत्तीसगढ़ में अभी तक वर्षा का जो मतलब जो डेटा है वो 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक का ही लिया गया है। लेकिन 2015 में जो एक पेपर हुआ था, मुझे एग्जाम का एक्चुअली डेट याद नहीं है, उसमें अलग अलग डेटा लिया गया था। जैसे कि वर्षा का जो वर्षा की जो मात्रा थी उसको लिया गया था 120 से लेकर के 125 सेंटीमीटर। सीजीपीएससी में 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की औसतन वर्षा का जो डेटा है वो लिया गया था। तो ये इस तरीके से ये पता चलता है कि वर्षा का जो वितरण है यहाँ पर भी असमान है। छत्तीसगढ़ का जो वृष्टि छाया प्रदेश अर्थात यहाँ पर एक चीज और जानना है कि जो मैकल श्रेणी है वो राजनांदगांव जिले तक आई है। ये शुरू होती है बिलासपुर के ये वाले क्षेत्र से 20 से, और उसके बाद फिर ये मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव को कवर करती है। मैकल श्रेणी जो है वो मानसून को यहाँ पर आने से रोकती है, और इसी वजह से इन क्षेत्रों पर जो वर्षा का जो प्रतिशत है बहुत कम है। इसी वजह से इस क्षेत्र में मतलब इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी फसलें नहीं उगाई जा सकती है। ठीक, मैकल श्रेणी वाला जो क्षेत्र है इसको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी क्षेत्र में जो वर्षा का जो मतलब ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र गिना जाता है छत्तीसगढ़ का। अब कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है वो किन किन हवाओं से होती है, तो उसका भी देख लेते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे वर्षा होती है, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है, उससे भी यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है। साथ ही साथ कई बार तो पेपर में पूछा गया है कि शीतकाल में कौन सी हवा से वर्षा होती है, तो उसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। इस तरीके से हमें वर्षा का जो वितरण है वो देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको आप अगर मेंस में पूछा जाता है तो दोनों को रिलेट करके लिख सकते हो कि वर्षा जो है किस तरीके से जलवायु से रिलेटेड है और जलवायु किस तरीके से वर्षा से रिलेटेड है। तो अगर ये सभी कंटेंट आप डालते हो तो बहुत अच्छा आंसर मिलेगा।